मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं रागिनी को इस घर में नहीं देख सकती, लेकिन आज मैं ये बात महसूस कर रही हूँ। एक औरत के जज्बात मेरे अंदर भी उठने लगे। हम इस घर में मुंह चुरा कर नहीं आए थे, तुम इस घर में मुंह चुरा कर आई हो। नाजायज रिश्तों का सहारा लेकर जबरदस्ती रिश्तों को जोड़ने की कोशिश तुमने की कि किसी और के पति पर डोरे डाले बैठे। यानी भगवान का आदेश ये है कि मैं मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करूं, और आज मैं ये पद स्वीकार करने वाली हूं। मेरे नाम के मुर्दाबाद के नारे लगवाओ, पूरे शहर में हलचल मच जानी चाहिए। पोस्टर्स लगाओ, बैनर्स लगाओ, शारदा किसी भी हालत में मुख्यमंत्री नहीं बननी चाहिए। इस फैसले से हमें ही नहीं, पूरी पार्टी को, बल्कि पूरे प्रदेश को खुशी है। लेकिन मैडम, आपको अपने इस फैसले के बारे में सर को नहीं बताना चाहता। अब हो सकता है कि वो आपके रास्ते में कोई रोड़े अटकाने की कोशिश करें। हाँ माँ जी, बलदेव जी इस प्रदेश में सरकार बनने देना नहीं चाहते, और आपको तो हरगिज मुख्यमंत्री बनने देना नहीं चाहते। आपको ये बात उन्हें नहीं बतानी चाहिए। ईश्वर की मर्जी को कोई टाल नहीं सकता आदित्य। अगर मैंने ये निर्णय लिया है तो ईश्वर का आशीर्वाद मानकर लिया है। ये भी ईश्वर की ही मर्जी थी कि ये बात मैं उन्हें बता दूं। मैडम, हम कुछ समझे नहीं। जाने दीजिए प्रदीप जी, आप जरा आचार्य जी को फोन लगा कर दीजिए। जी हाँ प्रदीप जी, क्योंकि पूरी पार्टी में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर असमंजस बना हुआ है, और आज तो आखिरी दिन है। और सिर्फ आचार्य जी को ही नहीं बल्कि सबको इस फैसले का इंतजार है। हाँ, हम फोन करते हैं। हेलो, अरे निधि, कहाँ हो तुम? अरे एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ, सबसे पहले तुम मेघना जी को जाकर ये बताओ कि माँ जी ने मुख्यमंत्री बनने का निर्णय कर लिया है। अरे हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ और इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा ठीक है, अभी मैं रखता हूँ, बाद में बात करते हैं। माँ जी मैं अभी आता हूँ। अब हमारे पास इंतजार करने का बिल्कुल वक्त नहीं। सुबह से विधायकों के फोन पे फोन चले आ रहे हैं। शंकर प्रसाद का भी फोन आया था। आज किसी भी हालत में मुझे मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करना। हाँ पापा, नाम की घोषणा तो करनी ही होगी। मैं सोच रहा हूं कि भानु प्रताप के नाम की बतौर सीएम आज मैं घोषणा कराऊंगा। आचार्य जी को फोन लगाइए। जी मैडम। फोन लगाओ उसे। किसका फोन? पापा ये तो शारदा आंटी का फोन है। शारदा आंटी। हेलो। नमस्कार आचार्य जी। हाँ हाँ प्रदीप जी, कहिए क्या बात है? हमने आपको यह बताने के लिए फोन किया था कि मैडम ने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। और अब वो मुख्यमंत्री बनने के लिए भी तैयार है। प्रदीप जी, आप सच कह रहे हैं ना? जी हाँ बिल्कुल। लीजिए, आप मैडम से ही बात कर लीजिए। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार शारदा देवी। सुनकर बहुत खुशी हुई कि आखिर आपने इस पद को स्वीकार करने का मन बना लिया। हाँ आचार्य जी, मैं थोड़ी असमंजस में जरूर थी,
मुझे रोकने की बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन आपके प्रस्ताव को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर मैंने मान लिया। इसके लिए मैं आपको अपनी पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। आपके खामोश रहने की सूरत में पार्टी में अलग अलग किस्म के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब सबके मुंह बंद हो जाए। शारदा देवी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आपने अपने इस फैसले के बारे में बलदेव जी को बताया? हाँ, मैं इतना बड़ा फैसला किसी से छुपाकर करना नहीं चाहती थी। उनको तो बता दिया, और ना जाने और किस किस को पता लग जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप इसकी घोषणा कर दीजिए। ठीक है, मैं पार्टी के अधिकारियों को यह खुशखबरी देता हूं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके नाम की घोषणा करता हूं। पार्टी की ओर से गवर्नर साहब को घोषणा पत्र देने आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं तैयार हूँ आचार्य जी, और मुझे क्या करना है ये भी बता दीजिए। आप बिल्कुल तैयार रहिए, पार्टी की ओर से आपको सारे मार्गदर्शन दे दिए जाएंगे। बस मैं इतना ही कहूंगा कि आपने देर से सही हाँ कहकर आपने हमारी बहुत बड़ी मुश्किल को आसान कर दिया है। धन्यवाद। धन्यवाद। कई बार औरत जज्बात के आगे मजबूर हो जाती है। वो चाहकर भी रिश्तों को तोड़ नहीं पाती। अब रिश्तों में टूटने के लिए बचा ही क्या है? सच बताएं, शारदा देवी का अकेलापन देखकर ना बड़ी दया आती है। पति, बेटे, बहू के होते हुए भी कितनी अकेली पड़ गई है। रिश्तों को टूटने के लिए कोई और परिभाषा है क्या? आप ठीक कह रही हैं। उनके पति ने, उनके बेटे बहू ने उसे रिश्ता तोड़ लिया और वो शायद उसी रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रही है। अब तक वो मुख्यमंत्री पद के लिए हाँ कर चुकी है। माँ, आंटी, उन्होंने हाँ कर दी है। क्या? मैं अभी फरीदा जी और सिद्धि देवी को खबर देती हूँ। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। नमस्कार नमस्कार। आइए रजनी जी, आइए आइए, बैठिए। देखिए, हमारी और आपकी कोशिशें आखिरकार कामयाब हो गई। शारदा देवी ने आचार्य जी का प्रस्ताव स्वीकार कर ही लिया। चलिए, अच्छा हुआ, वरना मैं तो इसी बारे में आपसे बात करने आई थी कि हमारी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। अब कोई रणनीति बदलने की जरूरत नहीं है रजनी जी। फिलहाल हमें तो उसी रणनीति पर चलना पड़ेगा जो हमने सोचा था। मतलब ये कि शारदा देवी को समर्थन देकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की रणनीति। भाई, मानना पड़ेगा, सचमुच बहुत बड़ा दिल है आपका, वरना इतना बड़ा त्याग करते तो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, जो ना सिर्फ इतनी आसानी से अपनी कुर्सी छोड़ दे, बल्कि किसी और को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इतनी कोशिशों में लगा रहा। अपने प्रदेश को बचाना है तो ये कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। और भैया जी पद पे रहे या ना रहे, लेकिन आज भी प्रदेश की जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं। क्या हुआ मंत्री जी, क्या सोच रहे हैं आप?
अरे मैं तो पहले भी प्रदेश के लिए समर्पित था, आज भी। बस यही सोचकर संतोष करना पड़ेगा कि जो जो जब जब होना है, सो सो तब तब होना है। ये क्या चल रहा है? अब तक भी जनता जनार्दन पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं की गई है। ये खबर जरूर आ रही है कि कुछ ही देर में पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन दूसरी ओर खबर ये है कि शहर में जगह जगह धरने और प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो चुका है। जनता जनार्दन पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। वह शारदा देवी और बलदेव सिंह मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? इसका क्या मतलब हुआ? ये कहा जा रहा है कि बलदेव सिंह शारदा देवी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि कार्यकर्ता ऐसा नहीं होने देंगे। रैली, जुलूस और धरने की अलग अलग खबरें आ रही हैं, जिसमें शारदा देवी का विरोध हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि पार्टी की ओर से अभी शारदा देवी के नाम की घोषणा नहीं हुई है और विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। आखिर इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या पार्टी सचमुच शारदा देवी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहती है? ये लीजिए, शारदा देवी की स्वीकृति आते ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। मंत्री जी, ये हमारी पार्टी के कार्यकर्ता किसके इशारे पर ये सब कर रहे हैं? ये हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है रजनी जी। मैं पक्के तौर पे कह सकता हूं कि बलदेव सिंह को शारदा देवी की स्वीकृति का पता लग चुका है और इस प्रदर्शन के पीछे बलदेव सिंह का हाथ है। बलदेव सिंह ने ही अपने समर्थकों के हाथ में हमारी पार्टी के झंडे दिए हैं और अपने ही खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगवा रहे हैं, क्योंकि वो शारदा देवी को मुख्यमंत्री बनते नहीं देखना चाहते। देखो बेटा, जो हमसे बनेगा ना हम करें। आचार्य जी नमस्कार। आइए देवराज जी, विराजिए। नमस्कार देवराज जी। नमस्ते बेटा। आचार्य जी देख रहे हैं आप घोषणा करने वाले थे कि प्रदेश की अगली मुख्यमंत्री शारदा देवी होंगी, और आपकी इस घोषणा करने से पहले ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। मुझे मालूम है, खबर मिल चुकी है मुझे। जब शारदा देवी ने मुझे यह बताया कि वो अपने मुख्यमंत्री बनने का फैसला बलदेव सिंह को बता चुकी, तभी मैं समझ गया था कि उन्हें रोकने के लिए बलदेव सिंह कोई ना कोई हथकंडा तो अपनाएंगे। रुकावट खड़ी करने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। लेकिन अब आप क्या करेंगे पापा? वो प्रदर्शनकारी तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बनकर ही प्रदर्शन कर रहे हैं। आचार्य जी वो हमारे कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए उन्हें रोकना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। ये धोखे का खेल तो बलदेव सिंह की फितरत है। प्रदर्शन करने वाली जो भी करते हैं करने दीजिए। लेकिन पापा ये भी तो देखना होगा ना कि कहीं इस बात को लेकर कोई ऐसी वैसी घटना ना हो जाए। बेटी इत्मीनान रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रशासन अपना काम करेगा। हमें तो सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करनी है बस। राज्यपाल महोदय को तो नाम देना ही पड़ेगा, मगर खुले तौर पर शारदा देवी जी के नाम की घोषणा करना क्या जनता के लिए ठीक हो? बलदेव सिंह की इस घटिया राजनीति की वजह से मैं अपने नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं को धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं क्या कर रहा हूं, पार्टी क्या कर रही है, पार्टी की रणनीति क्या है, ये तो हमारी पार्टी के एक एक मेंबर को पता चलना चाहिए। और इसीलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बाकायदा शारदा देवी के नाम की घोषणा करेंगे। देवराज जी आप क्या कहते हैं? आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आचार्य जी।
इस बात को छुपाकर रखने का तो कोई मतलब ही नहीं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कह दिया है और आधे घंटे के बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हर पार्टी अपने तरीकों से जनता को समझाने की कोशिश करती है। पार्टी में ही एक तरफ शारदा देवी के नाम की घोषणा हो रही है और दूसरी तरफ पार्टी के कार्यकर्ता इस बात का विरोध कर रहे हैं, और आप लोग उन्हें अपनी पार्टी के कार्यकर्ता भी मानने को तैयार नहीं। नमस्कार शारदा जी। नमस्कार। बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए ना। आपने हाँ करके ना हम सबके विश्वास को टूटने से बचा लिया। हाँ, मैं तो पहले ही जानती थी, चाहे लाख मुश्किलें आए, आप अपने प्रदेश के हितों को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। और शारदा जी, आप जो प्रदेश को ख्वाब दिखाए हैं, खास करके इस प्रदेश की महिलाओं को वो पूरा करने का मौका थोड़ी ना गवा सकती हैं। मौका सचमुच बड़ा है, लेकिन जिम्मेदारी उससे भी बड़ी है। सच कहूं तो मैं आप लोगों का सहारा और आप लोगों का साथ देकर ही हाँ कहा। पता नहीं मैं अकेली ये सब कुछ कर पाऊंगी या नहीं। अगर आप लोगों का साथ रहा तो मैं। अरे शारदा जी, हम आपके साथ हैं। हम क्या, हम सब आपके साथ ही हैं। और फिर पूरा प्रदेश भी तो आप ही के साथ है, क्योंकि पहली बार कोई ऐसा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है जिसका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, जिसका इरादा केवल इतना है कि इस प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाए, खास करके महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। और आपके इन इरादों में हम सब आपके साथ ही हैं, हर कदम पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इस राज्य में मुख्यमंत्री शंकर प्रसाद के इस्तीफे के बाद एक गहमा गहमी का माहौल बना हुआ था कि इस प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन मुख्यमंत्री का पद कोई ऐसा छोटा पद नहीं होता जिसके बारे में जल्दबाजी में कोई फैसला लिया जाए। इसलिए हमें फैसला लेने में थोड़ी देर हुई है, जिसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि हमारी विरोधी राजनीतिक पार्टियों ने किस तरह की राजनीतिक चालें चली हैं। जनता को गुमराह करने और भरमाने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। लेकिन हम दावा करते हैं कि सरकार हमारी पार्टी की बनेगी और मुख्यमंत्री भी हमारी पार्टी का होगा। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उसे बिठाया जाएगा जिसे सब पसंद करेंगे, जो पूरी तरह ईमानदार, निष्ठावान और प्रदेश की भलाई के लिए काम करेगा। मैं अपनी पार्टी की ओर से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए श्रीमती शारदा देवी के नाम की घोषणा करता हूं। इस प्रदेश की अगली मुख्यमंत्री श्रीमती शारदा देवी होंगी। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी पार्टी से बहुत जल्द एक विश्वास पत्र गवर्नर महोदय को पहुंचा दिया जाएगा। आचार्य जी, आपने शारदा देवी के नाम की घोषणा तो अब की है, लेकिन 2 घंटे पहले शहर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये उन लोगों की घटिया राजनीति है जो शारदा देवी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते, और ये सारे विरोध प्रदर्शन उन्हीं के इशारे पर किए जा रहे हैं जो इस प्रदेश का भला नहीं चाहते। लेकिन सुनने में तो ये भी आया है कि विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता हैं।
आप लोग इस बात को चेक करके तो देखिए। सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वो कार्यकर्ता हमारे हैं ही नहीं। ये तो आप कह रहे हैं, पर विरोध प्रदर्शन करने वालों के हाथों में तो आपकी पार्टी का झंडा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि शारदा देवी को मुख्यमंत्री बनाने की चाल बलदेव सिंह की है, और वो बलदेव सिंह की ये चाल कामयाब होने नहीं देंगे। अगर आप भी इन हालात की समीक्षा करें तो मैं समझता हूं कि आप भी इन हालात को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। हर पार्टी अपने तरीकों से जनता को समझाने की कोशिश करती है। पार्टी में ही एक तरफ शारदा देवी के नाम की घोषणा हो रही है और दूसरी तरफ पार्टी के कार्यकर्ता इस बात का विरोध कर रहे हैं, और आप लोग उन्हें अपनी पार्टी के कार्यकर्ता भी मानने को तैयार नहीं है। कि जिसे जो कहना है बड़े शौक से कहता रहे। प्रदेश के हित में लिया गया पार्टी का यह फैसला किसी भी कीमत पर बदला नहीं जाएगा। देखिए, अब तक इस प्रांत में राज तो बहुत लोगों ने किया है, लेकिन अब एक बिल्कुल नया राज आने वाला है, और वो राज है महिला राज। जिंदगी का भंवर है। अगर वो आपके कार्यकर्ता नहीं है तो किसके कार्यकर्ता है? मैंने कहा ना कि आप लोग इस बात को खुद अच्छी तरह समझ सकते हैं, और सबको पता है कि बलदेव सिंह चुनाव कराकर खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। यही उनका मकसद है, और शारदा देवी के मुख्यमंत्री बन जाने से अगले कई सालों के लिए उनके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। ना उनकी पार्टी खड़ी हो पाएगी और ना ही वो कुछ बन पाएंगे। इसलिए वो खुद शारदा देवी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते, और ये सारे विरोध प्रदर्शन उन्हीं के इशारे पर किए जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता तो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब शारदा देवी के नाम की घोषणा हो। इस घोषणा के बाद पूरे प्रदेश में खुशी की लहर उठेगी। और हां, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिसे जो कहना है बड़े शौक से कहता रहे। प्रदेश के हित में लिया गया पार्टी का यह फैसला किसी भी कीमत पर बदला नहीं जाएगा। देखिए, अब तक इस प्रांत में राज तो बहुत लोगों ने किया है, लेकिन अब एक बिल्कुल नया राज आने वाला है, और वो राज है महिला राज। जिन फेरों का नाम लेकर तुम खुद को तसल्ली दे रही हो, वो फेरे भी नाजायज हैं। राजवीर की पत्नी हम हैं, और राजवीर पर सिर्फ हमारा अधिकार है। अगर वो सारे विधायक शारदा देवी को समर्थन ना दें, तो फिर ये सरकार नहीं बन पाएगी।